महाकुंभ है, पिछले जो कुंभ हो चुके हैं उनसे कुछ अलग नज़र आ रहा है। बहुत वर्षों के बाद ऐसा एक नया योग आया है इस महाकुंभ में। इस बार नयापन तो है ही। डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है। ये हरित कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर इस संगम में हम सब मिल रहे हैं, तो समन्वय का कुंभ है। बड़ा सुंदर और शोभित कुंभ है। आम दिनों में नागा साधु कहाँ रहते हैं? अपने मठ मंदिरों में रहते, कुछ हिमालय भी चले जाते हैं। सनातन के भविष्य को लेकर क्या कुछ निचोड़ निकलने की उम्मीद है इस कुंभ से? सनातन का सूर्य अब पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। सनातन का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि सनातन तो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वो शामिल होने के लिए आए हैं। महाराज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार न्यूज को समय दिया। ये प्रयागराज जो महाकुंभ है, पिछले जो कुंभ हो चुके हैं उनसे कुछ अलग नज़र आ रहा है। आपके नज़रिए में किस तरह से ये कुंभ चल? भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके मूल्य अथवा उसके उच्चतम प्रतिमान जहाँ परिभाषित होते हैं अथवा साकार और जीवंत दिखाई देते हैं, वह कुंभ पर्व। बहुत वर्षों के बाद ऐसा एक नया योग आया है, तो श्रद्धा और उत्साह के वशीभूत हम इसे महाकुंभ भी कह रहे हैं। पर यह सच है कि इस बार संख्या की दृष्टि से और कार्यक्रमों की वैविध्यता, विविधता और विशालता की दृष्टि से इस महाकुंभ में इस बार नयापन तो है ही। जैसे सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति के वशीभूत इसे डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है। सूचनाएं त्वरित दी जा रही हैं और वे सारी जानकारियां दी जा रही हैं जो लाभान्वित कर रही हैं श्रद्धालुओं को, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, विशेषकर पश्चिमी देशों से अथवा विदेशों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं अथवा किसी कुतूहल और आकर्षण के वशीभूत इसकी विराटता और भव्यता को अनुभूत करने आ रहे हैं, उनको डिजिटल कुंभ बड़ा सहयोगी बना है। हम ये भी कह रहे हैं कि ये हरित कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, साक्षर स्वस्थ कुंभ है। जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं हैं और प्लास्टिक का प्रयोग न हो, इस बात के लिए भी अनेक जागरूकता और जागरण के कार्यक्रम हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है डिजिटल कुंभ, हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, स्वस्थ कुंभ, भव्य कुंभ। पर इसका एक और भी अर्थ है कि यहाँ विचार होता रहा है, यहाँ मंथन होता रहा है, विचार विमर्श, और वो होता रहा है समाज के उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो इस कुंभ में ही हम सामाजिक समरसता के दर्शन कर सकते हैं। सभी जातियाँ, सभी मत पंथ एक हैं और यहाँ गंगा के यमुना सरस्वती के तट पर इस संगम में हम सब मिल रहे हैं। तो समन्वय का कुंभ है, समता देखी जा रही है, एकता भारत की, अथवा तो भारत का वो वैभव जो आध्यात्मिक वैभव है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। कितनी प्राचीन हमारी जो संस्कृति, जिसमें औदार्य है, उत्सव है, अल्पनाएँ, रंगोली हैं, मंगल कलश, तोरण द्वार, वंदनवार अथवा लाखों लाखों नागा, यति, योगी, तपस्वी, सन्यासियों का एक समागम, तो विराटता तो दिखाई दे ही रही है। पूर्व के कुंभों से भिन्न इस बार का कुंभ व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा सुंदर और शोभित कुंभ है। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने अपने पूरे जीवन में लाखों नागा साधुओं को दीक्षा दिलाई है। इस बार के कुंभ में क्या ऐसी तैयारियां हैं? अब तक मैं लगभग 10 लाख से ज़्यादा सन्यासियों को दीक्षा दे चुका हूँ। इस बार भी हज़ारों की संख्या में वे दीक्षित होंगे। अलग अलग स्थानों से आए, 4 मढ़ी से, 16 मढ़ी, 13 मढ़ी, 14 मढ़ी से, ऐसे 52 मढ़ियों में विभाजित होते हैं हमारे अखाड़ों के मूल्य और वहाँ की उपासना पद्धति, पूजा विधियाँ। तो इस बार भी हज़ारों की संख्या में नागाओं को दीक्षा दी जाएगी और उनको धर्म जागरण के लिए संस्कारित करते हुए लोक कल्याण के लिए वे समाज को समर्पित होंगे। उनकी तपस्या, उनके विचार, विद्या, उनकी विभूति अथवा उनके तपह तेज से विश्व का कल्याण हो। चूँकि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, हम केवल बाज़ार के लोग नहीं हैं। जैसा कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी संस्कृति में केवल उद्योग की बात है, या वो ये कहते हैं कि विश्व तो एक पूरा बाज़ार है, पर भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जैसे हमारी संस्कृति में कहा गया कि सभी लोगों के कल्याण के लिए संन्यास है या हमारी आध्यात्मिकता है, तो हमारे नागा लोक कल्याण के लिए समर्पित होंगे। अब आम आदमी के लिए नागा साधु का जीवन बड़ा रहस्यमय होता है और दर्शन तो केवल कुंभ जैसे आयोजनों में ही हो पाते हैं। आम दिनों में नागा साधु कहाँ रहते हैं और क्या संक्षिप्त में आप बता सकते हैं? नागा सन्यासियों का जीवन बड़ा कठोर होता है। वे बड़े तपस्वी होते हैं
प्राय सामान्य दिनों में वो अपनी पूजा पाठ में रहते हैं, अपने मठ मंदिरों में रहते हैं और वो उत्सवों में रहते हैं, अथवा तो कुछ हिमालय भी चले जाते हैं। आचार्य जी, एक सवाल और उठता है कि इस पूरे कुंभ में कुछ चीज़ें बहुत तेज गति से वायरल हुई हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि जैसे एक हर्ष आचार्य जी करके हैं, उनको साध्वी के रूप में प्रसारित कर दिया है। तो ऐसे जो कंटेंट वायरल होते हैं, क्या ये मर्यादा जो कुंभ की होती, गरिमा होती है, उसको ठेस पहुँचा सकती है? देखिए, यहाँ हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना की भूमि है। यहाँ जितनी मर्यादाएं रख सकें हम, जितनी पर्व परंपराओं के प्रति पवित्रता का ध्यान रख सकें, उतना ही हम इस कुंभ को सशक्त और समर्थ बना सकेंगे। यह भी दायित्व हमारा बनता है कि जो सही और प्रामाणिक जानकारियाँ वही हम दें। एक सवाल, आखिरी अंतिम सवाल पूछूंगा, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, देश भर के साधु संत आप एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, धर्म संसद जैसी चीज़ें भी यहाँ पर होंगी। भारत के भविष्य को लेकर या देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें सनातन के भविष्य को लेकर क्या कुछ निचोड़ निकलने की उम्मीद है इस कुंभ से? पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत की योग संपदा, अध्यात्म संपदा से पूरा विश्व चकित है। योग दिवस पर सभी संसार के कोने कोने में योग मनाया जाता है। मैं भी पिछले बार योग दिवस पर यूएन में आमंत्रित था, वहाँ मैं मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचा था। 144 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के प्रति आकर्षण जगह है। योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, भारत के आहार विचार और परिवार के मूल्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो सच है कि सनातन का सूर्य अब पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। सनातन का अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है, सभी जीवों की रक्षा हो, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान और सभी जातियां महान हैं। तो एकता का जो वननेस का जो ये संदेश है, वननेस का जो मैसेज है, वो कुंभ से जा रहा है और हमारी संस्कृति से भी प्रसारित हो रहा है। सनातन का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि सनातन तो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। और जो शाश्वत वस्तु होती है वो तो अजेय वस्तु होती है। तो सनातन तो निसंदेह विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आचार्य जी, विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।